पास्टर जी सिस्टर का नाम है शकुंतला और सिस्टर यूपी कानपुर जिला के रहने वाले हैं और सिस्टर द गॉड फेवर चर्च के साथ ऑनलाइन 6 जुलाई 2020 से यूट्यूब के जरिए इन्होंने परमेश्वर को जाना। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये परमेश्वर को नहीं जानते थे उससे पहले ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये 7 साल यानी कि 2013 से लेके 2020 तक ये सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, हमेशा ही बीमारी के बिस्तर पर ही थे। और सिस्टर बताते हैं कि ये हर एक डॉक्टरों के पास गए और ये बताते हैं कि दवाइयाँ खाते थे, पर जब तक दवाई का असर रहता था उसी समय तक ठीक रहते थे, फिर भी वैसा ही हो जाता था। और सिस्टर बताते हैं कि लगातार 7 साल से बीमारी के बिस्तर पर थे। और ये बताते हैं कि जैसे सिर दर्द, भारीपन, हाथों पैरों में दर्द, और ये बताते हैं लगातार इनको खांसी रहती थी, उल्टियाँ हमेशा आती थी। और सिस्टर बताते हैं कि इनको ये जब डॉक्टर के पास गए, इन्होंने जब रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें इनको मलेरिया निकला हुआ था। और सिस्टर बताते हैं कि ये जब दवाई खाते थे उसी समय तक, जब तक दवाई का असर रहता था तब तक ठीक रहते थे, फिर वैसा ही शुरू हो जाता था। और सिस्टर बताते हैं कि बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानते थे उस समय। और इस सिस्टर बताते हैं कि ये हर एक बाबा तांत्रिकों के पास भी गए और बताते हैं कहीं से इनको छुटकारा नहीं मिला। और इस सिस्टर बताते हैं कि हर एक जगह गए, इन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर ये ना गए हों अपने चंगाई को पाने के लिए, पर इनको कोई भी चंगाई नहीं मिली। और सिस्टर बताते हैं कि जब ये रिपोर्ट्स करवाते थे तो सिर्फ इनको एक बारी मलेरिया निकला हुआ था इस रिपोर्ट में। और ये बताते हैं बाकी रिपोर्ट्स करवाते थे तो इनकी सारी रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल निकलती थी। और सिस्टर बताते हैं पर हमेशा ये 7 सालों से बीमारी के बिस्तर पर थे। और ये बताते हैं बहुत परेशान थे, ये यही सोचते थे कि ऐसा कौन है जो हमें उस बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा करे। और सिस्टर बताते हैं कि जब ये ऑनलाइन के जरिए, यूट्यूब के जरिए सिस्टर ने 6 जुलाई 2020 को जब इन्होंने यूट्यूब के जरिए पास्टर जी दीप्ति जी की प्रार्थना इन्होंने यूट्यूब के जरिए इन्होंने जब सुनी, तो ये बताते हैं जब पहली बार उस प्रेयर को इन्होंने सुना तो ये बताते हैं इनको अच्छा फील हुआ, कुछ शांति से महसूस हुई इनको, इस सिस्टर को। और ये बताते हैं कि लगातार 2020 से लगातार सुबह शाम की प्रार्थना सुनते गए। और ये बताते हैं इन्होंने एक रूटीन रख लिया कि जब तक ये सुबह की प्रेयर नहीं सुनते थे तब तक इनको शांति नहीं मिलती थी। और ये बताते हैं जैसे इन्होंने लगातार सुबह शाम की प्रार्थना सुनना शुरू किया ऑनलाइन, और सिस्टर बताते हैं कि उसमें पास्टर जी बोलते थे आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, यदि आप बीमारी के बिस्तर पर भी हैं तो परमेश्वर आपको उस बीमारी को, बिस्तर को उलट कर खड़ा कर देगा, सीधा कर देगा आपको। परमेश्वर, आप विश्वास करें तो परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवन में होगी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसा ये 2020 से ऑनलाइन के जरिए कनेक्ट हुए, और ये बताते हैं जो इनके सिर में दर्द रहता था, भारीपन था, और ये बताते हैं कि हाथों पैरों में लगातार दर्द रहती थी, खांसी, उल्टियाँ, और मलेरिया की जो रिपोर्ट थी इनकी वो बताते हैं पॉजिटिव थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि हर एक जगह गए पर कहीं से छुटकारा नहीं मिला। और ये बताते हैं सिर्फ सुबह शाम की प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने ये सिस्टर को, परमेश्वर ने पूरी तरह से उस 7 साल जो बीमारी के बिस्तर पर थे, परमेश्वर ने सिस्टर को छूकर ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया। कल इसे जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। दूसरी गवाही सिस्टर की ये है, ये सिस्टर बताते हैं 25 दिसंबर 2024 को पास्टर जी बोल रहे थे कि जो आज की मीटिंग है वो स्पेशल सीड मीटिंग है। और सिस्टर बताते हैं कि ये सिस्टर परमेश्वर के भवन में पहुंचे हुए थे। और सिस्टर बताते हैं कि जब पास्टर जी बोल रहे थे कि आज की मीटिंग जो है वो स्पेशल सीड मीटिंग है, और ये सिस्टर बताते हैं कि आप स्पेशल सीड को आप बोना शुरू करें तो परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी का काम करेगा। और सिस्टर बताते हैं कि ये इन्होंने जो कुछ था इनके पास, क्योंकि ये इतना तो नहीं दे सकते थे, पर ये बताते हैं जो भी था इनके पास थोड़ा बहुत इन्होंने परमेश्वर के राज के लिए भी, पर ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी घटती में से भी परमेश्वर के राज के लिए बोना शुरू किया। और सिस्टर बताते हैं जब ये 25
2024 की मीटिंग को यहाँ से अटेंड करके अपने घर को गए सिस्टर, और ये बताते हैं कि जैसे ही अपने घर पहुँचे और जैसे इन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू किया, और सिस्टर बताते हैं ये थोड़े में वफादार रहे। जैसे पास्टर जी बोलते थे कि आप थोड़े में वफादार रहोगे तो परमेश्वर आपको ज़्यादा का अधिकारी बनाएगा। और इस सिस्टर बताते हैं कि जब ये अपने घर गए और मार्च मंथ 2025 संडे मीटिंग, उसमें भी एक स्पेशल सीट मीटिंग थी। और सिस्टर बताते हैं कि जब स्पेशल सीट मीटिंग थी तो ये सिस्टर अपने घर पर ऑनलाइन कनेक्ट हुए। ऑनलाइन ये परमेश्वर अपने घर में ये प्रार्थना का माहौल बनाया इन्होंने। ये लगातार कनेक्ट रहते हैं ऑनलाइन के जरिए। और सिस्टर बताते हैं जैसे पास्टर जी बोलते थे कि आज भी स्पेशल सीट मीटिंग है, आप अपने मनों को खोलें, अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। और सिस्टर बताते हैं कि मार्च मंथ में ये सिस्टर ऑनलाइन अपने घर पर बने हुए थे और इन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए इन्होंने फिर जितना इनके पास थोड़ा जो था उसमें से भी इन्होंने स्पेशल सीट परमेश्वर के भवन के लिए इन्होंने निकाला। और सिस्टर बताते हैं जैसे इन्होंने संडे मीटिंग को निकाला, स्पेशल सीट मीटिंग जब थी संडे को इन्होंने निकाला परमेश्वर के राज्य के लिए। और वो संडे दिन खत्म होने के बाद जैसे मंडे शुरू हुआ, और सिस्टर बताते हैं मंडे शुरू होते हुए ये अपने घर से झाड़ू लगाते हुए बाहर जा रहे थे। जब ये अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते जब निकले तो ये बताते हैं जब ये अपने घर से बाहर झाड़ू लगा रहे थे तो इस सिस्टर को एक गोल्ड की कान की बाली घर के बाहर मिली। और ये बताते हैं जब वो बाली कान की इनको मिली गोल्ड की, तब ये वहाँ से झाड़ू छोड़ के अपने घर अंदर आ गए और इन्होंने अपने सिस्टर को दिखाया कि सिस्टर देखें ये कि हम झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू। और ये सिस्टर बताते हैं कि अपने सिस्टर को जब इन्होंने दिखाया तो एक बाली इनको मिली। तो ये अपने सिस्टर को अपने घर में दिखाया कि एक ये हमें बाहर से घर के दरवाजे से बाली मिली है। तो इनकी सिस्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप सोनार के पास जाकर इसका आप जोड़ा बनवा सकते हैं। तो ये बताते हैं उस बाली को उन्होंने रख दिया। फिर से ये झाड़ू जहाँ पर छोड़ के आए थे वहीं पर सिस्टर ने फिर से झाड़ू पकड़ा और थोड़े 2 कदम आगे जाकर फिर से इन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। और सिस्टर बताते हैं जैसे थोड़ी 2 कदम जैसे आगे ये सिस्टर बढ़े वैसे फिर से दूसरी कान की बाली इस सिस्टर को मिली। और ये बताते हैं क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के साथ वफादार रहे लगातार, ये थोड़े में भी वफादार रहे। जैसे पास्टर जी बोलते थे कि आप थोड़े में भी वफादार रहोगे तो परमेश्वर आपका ज़्यादा का अधिकारी ठहराएगा। और सिस्टर बताते हैं कि जो ये लगातार कनेक्ट थे और ये इन्होंने सिस्टर ने अपनी घटती में से भी परमेश्वर के राज के लिए बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने सिस्टर को गोल्ड की दोनों जोड़ों के साथ, बालियों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ दिखाओ तो जरा कैसा, मैं भी देखूं प्रभु कैसे देते हैं। हालेलुया, दिखाओ। ओह, ये तो ऐसा लगता है कि प्रभु ने इन्हीं के लिए बनाया भेजा है। बोलो प्रभु सब कुछ कर सकता है। इनके पास सीड नहीं था, मैं बोलती हूँ जैसा भी है वैसा ही करो परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने क्या किया, देखो एक और गवाही आ गई है। जोर से तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। अब सारे झाड़ू लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है सारे झाड़ू लगाने चले जाए बाहर में, मैं भी मुझे भी मिल जाए। यूनिक परमेश्वर सबके लाइफ में अलग अलग रीति से बोलो वो काम करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में भी कार्य करेगा। सबके जीवन में सिर्फ इसी तरह से नहीं, हर एक के लाइफ में परमेश्वर अलग तरीके से काम कर। ये तो पुराना नहीं लग रहा मुझे, ये तो न्यू ब्रांड टेप लग रहा है। नहीं तुम पहन के घिस जाते, मेरे को दिखाना इधर। न्यू है पास्टर जी, बिल्कुल न्यू है। इधर दिखाओ, हाथ में दिखाओ ना, कैमरा मारो, दिख नहीं रहा मुझे इधर से। देख लो, ये तो पूरा न्यू लग रहा है। हालेलुया। तेरे प्यार दा एक सिक्का मैनू अरबा खरबा वर्गाए, समझ में आया कि नहीं आया? ज़माने तो तेरा साथ सबरदा वर्गाए। तालियों के साथ ऐसे वर्शिप में खड़े होके करो, खड़े होके इनकी गवाही जो प्रभु ने दिया, तालियों के साथ।
ਸਵਰਗਾ ਵਰਗਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਸਵਰਗਾ ਵਰਗਾਏ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਅਰਬਾ Yes, amen. Receive करें, hallelujah. ਤੇਰਾ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਸਵਰਗਾ ਵਰਗਾਏ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਸਵਰਗਾ ਵਰਗਾਏ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਸਵਰਗਾ ਵਰਗਾਏ